कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले साल राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लग गया था। उस लॉकडाउन के चलते यात्रियों के ट्रेन सेवाओं में भारी कटौती भी आई थी। सच कहें तो ट्रेन सेवाएं पूरी तरीके से बाधित हो गई थी। इसके बावजूद साल 2020 में 8,733 लोगों से ज्यादा रेलवे पटरियों पर कुचले जाने से उनकी मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा है कि मृतकों में से अधिकतर प्रवासी मजदूर थे। इसके पीछे की क्या सच्चाई है, कौन सी रिपोर्ट में इन आंकड़ों का जिक्र किया गया है, ये सब हम आपको बताएंगे। पर इसके पहले आपको अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम उदित तारियन है और इनसाइडर लाइव पर आप सभी का स्वागत है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यह जो आंकड़े हैं वो किसने और कहां पर जारी किया है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने साल 2020 में जनवरी से दिसंबर तक हुई ऐसी मौतों के आंकड़े मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत यानी आरटीआई के तहत पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में साझा किया है। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने कहा है कि राज्य पुलिस से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 2020 और दिसंबर 2020 यानी 12 महीनों के बीच रेलवे पटरियों पर 805 लोग घायल हुए हैं और वहीं अगर मरने वालों की संख्या की बात करें तो वो संख्या 8,733 बताई जा रही है। अब यहां सवाल उठता है कि जब सभी रेल सेवाएं महीनों तक के लिए बाधित थी तो फिर वो कौन लोग थे जिनकी मौत रेलवे पटरियों पर हादसे में हो गई। तो इसका जवाब देते हुए अधिकारियों ने बताया कि मृतकों में अधिकतर प्रवासी मजदूर थे जिन्होंने पटरियों के साथ साथ चलकर घर पहुंचने का विकल्प चुना था, क्योंकि रेलवे मार्ग को सड़क या राजमार्ग की तुलना में छोटा रास्ता माना जाता है। यह एक आम बात होती है। उन्होंने बताया कि इन श्रमिकों ने पटरियों से होकर गुजरने का विकल्प इसलिए भी चुना क्योंकि इससे वे लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के लिए पुलिसिया कार्रवाई से भी बच सकते थे और उनका यह मानना था कि वे रास्ता नहीं भटकेंगे। और दुखद बात है ये कि उनमें से हजारों प्रवासी ऐसे थे जो रेल हादसे का शिकार हो गए, यानी उनकी मौत रेलवे पटरी पर ही हो गई। एक अधिकारी ने कहा है कि उन प्रवासी मजदूरों ने यह मान लिया था कि लॉकडाउन की वजह से कोई भी ट्रेन नहीं चल रही होगी। इस गलतफहमी में कईयों की जान चली गई है। रेलवे के प्रवक्ता डीजे नारायण ने कहा कि पटरियों पर ऐसी घटनाएं हादसों की वजह से नहीं बल्कि अनाधिकृत प्रवेश के चलते घटती है। उन्होंने आगे कहा है कि यह नागरिकों की चिंता का मुद्दा है। रेलवे में पटरियों पर चलने से बचने के बारे में हमेशा ही लोगों को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया है। देश में करीब 70,000 किलोमीटर रेल पटरियां फैली हुई हैं और रोजाना उन पर सभी प्रकार की 17,000 से अधिक ट्रेनें चलती हैं। आपको बता दें कि रेल पटरियों पर चलने के दौरान लोगों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण एवं दुखद होती है, ऐसा रेलवे प्रवक्ता डीजे नारायण का कहना था। यात्रियों एवं नागरिकों की सुरक्षा के प्रति हमारी चिंता बिल्कुल दोयम नहीं है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि लोगों से पटरियों पर चलने का छोटा मार्ग अपनाने से बचने की मैं अपील कर रहा हूं। नारायण ने कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि छोटा मार्ग खतरनाक हो सकता है और उन्हें पटरियों पर नहीं चलना चाहिए था। पर यहां सवाल उठता है कि जिन मजदूरों को घर जाना था, जिनके पास सरकार के द्वारा कोई भी सुविधा मुहैया नहीं करवाया गया था, उनके पास आखिर क्या विकल्प था। चलिए मान लेते हैं कि पिछले साल ट्रेनों द्वारा कुचले जाने से हुई मौतें उससे पहले के 4 वर्षों की तुलना में भले ही कम हो गई है, यानी 2020 के पहले जो आंकड़े थे वो इससे ज्यादा थे, लेकिन ये संख्या तब भी बहुत बड़ी है क्योंकि 25 मार्च को कोरोना वायरस के मद्देनजर लॉकडाउन की घोषणा के बाद यात्री रेलगाड़ी सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई थी। ऐसे में 8,700 लोगों की मृत्यु, वो भी ट्रेन पटरी पर, बेहद दुखद बात है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान केवल मालवाहक गाड़ियां यानी मालगाड़ी जो होता है वही परिचालित की जा रही थी और बंद में रेलवे ने प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए 1 मई से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई थी। यात्री सेवाएं चरणबद्ध तरीके से फिर से खोली गई और दिसंबर तक करीब 1,100 विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जाने लगा। उनमें 110 नियमित यात्री ट्रेन थे। आपको बता दें कि कोविड से पहले की अवधि में चलने वाली 70% रेलगाड़ियां सेवाएं अब बहाल कर दी गई हैं। वैसे तो पिछले वर्ष पटरियों पर हुई कई मौतों का किसी न किसी कारण से पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया, लेकिन पिछले साल मई में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मालगाड़ी से कुचलकर पटरियों पर सो रहे 16 मजदूरों के जान चले जाने से लोग दहशत में जरूर आ गए थे।
दरअसल ये लोग यही सोचकर पटरी पर सो गए थे कि कोविड के चलते कोई ट्रेन ही नहीं चल रहा है। गौरतलब है कि औरंगाबाद जिले में रेल की पटरियों पर सो रहे इन 16 प्रवासी मजदूरों की पिछले वर्ष 8 मई को एक मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई थी। ये सभी महाराष्ट्र के जालना की एक स्टील फैक्ट्री में काम करते थे। आपको बता दें कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बेरोजगार होने के बाद रेल की पटरियों के किनारे किनारे पैदल चलकर मध्य प्रदेश में अपने घरों को लौट रहे थे और थकान के कारण पटरियों पर ही सो गए थे। इन 16 मजदूरों में से 11 मजदूर शहडोल जिले के थे और बाकी उमरिया जिले के थे। समाचार एजेंसी पीटीआई की माने तो उसके मुताबिक राज्य सरकारों से संकलित रेलवे के आंकड़ों के अनुसार साल 2016 और 2019 के बीच ऐसी घटनाओं में 56,271 लोग मारे गए हैं और 5,938 घायल हो चुके हैं। साल 2017 को छोड़कर हर साल इन मौतों में क्रमशः बढ़ोतरी ही हो रही थी। आंकड़े बताते हैं कि 2016 में इस तरह की दुर्घटनाओं में 14,032 लोगों की जान गई थी। साल 2017 में 12,838 लोग और साल 2018 में 14,197 और 2019 में 15,204 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि रेलवे इन मौतों को रेलवे दुर्घटना नहीं मानता है। चलिए हम आपको यहां पर एक और जानकारी दे ही देते हैं। दरअसल रेलवे द्वारा मौतों के आंकड़ों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। पहला होता है परिणामी दुर्घटनाएं, दूसरा है अतिक्रमण और तीसरा है अप्रिय घटनाएं। अप्रिय घटनाओं और अतिक्रमण की श्रेणी में आने वाली मौतों की राज्य पुलिस द्वारा जांच की जाती है। पीड़ितों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मुआवजा भी दिया जाता है। आपको बता दें कि रेलवे ने ऐसी मौतों को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया है और कुछ मामलों में पीड़ितों और परिजनों को सहानुभूति के आधार पर अनुग्रह राशि भी दी जाती है। तो अंतिम सवाल जो यही है कि आखिरकार उन प्रवासी मजदूरों की जिंदगियों का क्या जो उस रेल पटरी पर चली गई, जो अपने घर लौट रहे थे। ये सवाल बना हुआ है और आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अभी के लिए इतना ही। इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।